हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे वीकली व्यू मार्केट अपडेट में स्वागत है। तो जैसे कि लास्ट वीक हमने अपना एनालिसिस किया था, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही इंडियन मार्केट में बिहेव किए थे, इंटरनेशनल मार्केट में वैसे बिहेव किए थे। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीकली व्यू। तो बिफोर स्टार्ट करने से पहले मेजर इवेंट जो इस वीक के हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मार्केट को डिसाइड करेंगे, वो है ये हमारे दो डेटा। एक स्पेसिफिकली एक डेटा मंडे को इवनिंग में 5:30 इंडियन मार्केट में डेटा आ रहा है, इन्फ्लेशन डेटा इंडिया का और प्रोडक्शन डेटा इंडिया का। दैट विल इम्पैक्ट मार्केट ऑन ट्यूसडे। और साथ में डेटा ट्यूसडे की इवनिंग में जो यूएस में डेटा आ रहा है, वो इम्पैक्ट इंडियन मार्केट को वेडनेसडे को करेगा मॉर्निंग में, सीपीआई डेटा और पीपीआई डेटा जो इसी वीक में आ रहे हैं। तो सो दीज आर द मेजर डेटा जो कि यूएस का डेटा है और इंडियन डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट डेटा मार्केट को डिसाइड करते हैं। सो फ्रॉम माई साइड अगर कोई एक सजेशन ये है कि न्यू पोजीशन ओपन ना करें मंडे को, फिलहाल वेट करें ट्यूसडे की, वेंसडे तक मॉर्निंग तक, आफ्टर डेटा, आफ्टर मार्केट सेटलमेंट, मार्केट करेक्शन क्या डेटा को, उसके बाद स्विंग पोजीशन के क्रिएट करें। तो सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक का। तो दिस इज डाउ जोन्स। नेक्स्ट वीक अगर बात करें, डाउ जोन्स स्टिल एक डोजी कैंडल बना है, द इंडिसिसिव कैंडल से बना हुआ है। लुक एट दिस डोजी कैंडल, इसको डोजी कैंडल बोलते हैं इन द कैंडल स्टिक पैटर्न में। तो सो फॉर मी, मेरे लिए यही है कि अगर इसके नीचे ओपन होता और परसिस्ट करता तो दोनों की बेरिश पोजीशन हो सकती है, और इसके ऊपर रहता, ऊपर जाता तो बुलिश में जा सकते हैं। आरएसए स्टिल वेरी हाई आरएसए ही है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा लग रहा है। तो सो कैन बी पोजीशन बोथ वे, फॉर मी इट इज साइडवे। नैस्डैक की बात करते हैं उसके बाद। तो आईटी स्टॉक नैस्डैक, यस क्लियरली इसमें एक मोमेंटम मिला हुआ है, बुलिश रन का मोमेंटम मिला। सो फॉर मी इट्स अगेन इधर साइड वेयर बुलिश मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से एक नेगेटिव पुश बैक स्टार्ट होता है नेक्स्ट वीक आफ्टर डेटा, तो सो वी कैन एक्सपेक्ट आल्सो डाउन साइड। बिकॉज इफ यू सी आरएसआई एक के बाद एक आरएसआई ऊपर जा रहा है, आरएसआई एकदम ऊपर जा रहा है। और साथ में जब हम यहाँ देखेंगे, अगर हम इस साइड देख लेते हैं चार्ट को, तो फॉर मी, अगर ये चार्ट हम देखते हैं, मोटा मोटा देखते हैं, तो लुक एट दिस नैस्डैक में अगर आप देखेंगे तो आरएसए अप एंड अप जा रहा है। बार जो हमारी वीकली में 5-6 के अंदर ही है, तो सो डाइवर्जेंस के लिए बार यूजली 3 to 15 होना चाहिए। जितने कम बार हो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्टिल आरएसए एक स्टेबल पॉइंट पे है। तो सो ये मेरे लिए बॉदरिंग फैक्टर, स्पेशली नैस्डैक के लिए। इफ ये कैंडल पैटर्न बनता है इस वीक में जो बेरिश ट्रेंड्स दिखाता है, तो सो वी कैन एक्सपेक्ट एक बेरिश पोजीशन नेस्टेक। बट स्टिल अभी तक तो एक साइडवे ही पोजीशन है, नेस्टेक या बुलिश है। तो स्टिल कंफर्मेशन के बिना हम ट्रेड नहीं ले सकते, तो कंफर्मेशन का वेट करना होगा। कम टू हमारे पास एक और आ जाता है यूरो स्टॉक्स। यूरोपियन स्टॉक्स मार्केट ठीक है फिलहाल, अभी तक दे आर इन द बुलिश मोड। तो सो वी कैन एक्सपेक्ट साइडवेयर बुलिश यूरोपियन मार्केट। जापानीज मार्केट अगेन साइडवेयर बुलिश मार्केट में ही है। हमारे वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। तो सो कोई बेरिश का सिग्नल नहीं मिला, तो जब तक नहीं मिला तब तक हम बेरिश के ट्रेड नहीं ले सकते। छोटे टाइम में जरूर बेरिश होगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में नहीं। तो सो अगेन ये हमारा हांगकांग है, हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज का हैंग सेंग इंडेक्स है। तो सो अगेन इट इज अ बेरिश है जब तक ट्रेंड लाइन, लाइट दिस इज द ट्रेंड लाइन। इसलिए हम कैसे एक ट्रेंड का पता करते हैं, अगर आप देखते हैं तो ये क्योंकि ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, तो जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तो सो वी कैन एक्सपेक्ट एक मार्केट का एक बेरिशी का पैटर्न बन सकता है। तो सो ये हमारा है कि अगर जब तक इस लेवल को क्रॉस, तब तक हम एक बेरिश पोजीशन ही एक्सपेक्ट कर सकते, थोड़ा पुल बैक मिलकर दोबारा बेरिश बन सकता है। तो सो दिस इज हैंग हैंग सेंग का हो गया। तो सो हम अब बात करते हैं स्पेसिफिकली डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट का। इंडियन मार्केट का निफ्टी से स्टार्ट करते हैं हम। दैट इज स्पेसिफिकली हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है आजकल, जहाँ फ्यूचर ट्रेड होता है हमारा। तो सो फ्यूचर में ट्रेड करें तो एक देखते हैं हमारी ट्रेंड लाइन चल रही है। सो बिलो दिस दैट इज अ बेरिश। तो सो आई बी इंडिसिसिव इंडियन मार्केट में। तो फॉर मी इंडिसेस, अगर इसके मार्केट इसके ऊपर जाता तो वी कैन एक्सपेक्ट बुलिश पोजीशन, अगर इसके नीचे रहता है तो वी कैन एक्सपेक्ट बेरिश पोजीशन। तो बुलिश पोजीशन विल बी मोर, अगर मैं बोलूँ बुलिश, तो मोर देन 21,000 22,000 को क्रॉस करना है, या 22,100 की पॉइंट को क्रॉस करने बुलिश बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। बट अगर मार्केट इसके नीचे रहता है, दिस इज वन, अगर मार्केट 22,000 नीचे ही रहता है और उसके बाद 20 इसके नीचे चला जाता है,
21,700 के नीचे चले तो वी कैन एक्सपेक्ट एक अच्छा सा बेरिश मोमेंटम दिख सकता है अगर ये रिस्पेक्ट करता है इस ट्रेंड लाइन को। तो सो फॉर मी दिस रेजिस्टेंस विल बी अपर रेजिस्टेंस विल 22,100 और नीचे अगर इसके नीचे ओपन होता है 21,700 के नीचे तो सो वी एक्सपेक्ट बेरिश पोजीशन फॉर द नेक्स्ट वीक। तो सो बैंक निफ्टी अगेन बैंक निफ्टी अभी बहुत वीक है बट अगेन द सेम स्टोरी स्टार्ट इन द बैंक निफ्टी आल्सो। फॉर मी बैंक निफ्टी जो हमारा ये अगर इमीडिएट अगर एक्सपोर्ट अगर एक सोच के चले तो अगर ये एक्सपोर्ट रिस्पेक्ट करते तो 46,600 को अगर क्रॉस करे तो एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं अप टू 48,000 तक, अप टू दिस लेवल 48,000 तक। बट अगर ये मोमेंटम क्रॉस नहीं होता और इसके नीचे दोबारा निकलता है तो सो वी एक्सपेक्ट अप टू दिस लेवल, दिस 43,000 अप टू 43,000 तक मोमेंटम दिख सकता है हमारे को दोबारा से। सो बोथ वे अगेन बैंक निफ्टी वीक है अभी भी बट पोजिशन एनीवे। सो जो सबसे नियरेस्ट पोजीशन भी हो सकती है हमारे लिए अभी बैंक निफ्टी 45,000 चले तो 1,000 पॉइंट का ऊपर एक मूव दिख सकता है। अगर नीचे की तरफ पुल बैक तो 1,015 पॉइंट का 1,500 पॉइंट तक मूव नीचे की तरफ दिख सकता है। तो निफ्टी तो अगेन निफ्टी में मैंने दोबारा बोला कि जिस निफ्टी फ्यूचर में है इसमें भी वही है कि आपका सबसे पहले कि आपका जो अपर एंड है दैट दैट शुड बी मतलब कि 22,100 को क्रॉस करके तो एक बुलिश मोमेंटम, अगर नहीं क्रॉस करता तो हम लोअर साइड पे आ सकते हैं। तो लोअर साइड रेजिस्टेंस विल बी वो 20,000 के आसपास हम एक 20,300 400 के आसपास आ सकते हैं। तो बट ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इसका 500 21,500 तो 21,500 200 के आसपास। सो नॉटशेल ऐसा है कि वर्ल्ड की मार्केट इनडिसिसिव है, डाउ जोन्स इनडिसिसिव इंडियन का फ्यूचर। बट अगर मोमेंटम उसके ऊपर निकलता दोनों में तो हम बुलिश रख सकते हैं, अगर उसके नीचे रहता है परसिस्ट करता है तो बेरिश रह सकते हैं। तो ओवरऑल ये सिनेरियो वर्ल्ड को नेस्डैक में वीकली टाइम स्टिल अभी भी डाइवर्जेंस लगे हुए हैं। तो डेटा आ गया, ये आ गया। अब हम बात करते हैं अपने कमोडिटी या करेंसीज की। तो सो दिस इज डॉलर इंडेक्स वीकली टाइम में स्टिल जब तक ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता तो एक्सपेक्ट की एक बुलिश मोमेंटम दिख सकता है। अगर इसको क्रॉस करता है विद पैटर्न के साथ वॉल्यूम से तो हमें एक्सपेक्ट की यहाँ से बुलिश दिख सकता है इसमें। तो सो फॉर मी नेस्डैक डॉलर इंडेक्स विल बी बुलिश अभी फिलहाल अभी तक मोमेंट के लिए, अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर रिस्पेक्ट करता है। तो अगेन गोल्ड हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा किया, ट्रेंड लाइन नीचे अगर रहता तो बेरिश एक रख सकते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है बुलिश करते हैं। सो फॉर मी गोल्ड विल बी साइडवेयर बेरिश, डॉलर इंडेक्स विल बी साइडवेयर बुलिश। सिल्वर का अगेन सेम पैटर्न है कि ट्रेंड लाइन नीचे उतर रिस्पेक्ट करते हैं बेरिश रख सकते हैं, नहीं तो उसके ऊपर बुलिश रखेंगे। तो ये है ट्रेंड लाइन वाली। एंड ऑयल फॉर मी अप्लाई, ऑयल एक सरप्राइज दिया ऑयल ने सबको। तो फॉर मी ऑयल एक बॉटम बोल सकते हो या कुछ बोल सकते हैं, बुलिश मोमेंटम देख सकते हो ऑयल में। नॉट अ वेरी मच श्योर बट यस बुलिश मोमेंटम एक दिख सकता है। इनसाइड कैंडल बनने के बाद अगर इसके ऊपर ट्रेड करता तो एक बुलिश मोमेंटम दिख सकता है, नहीं तो इस साइड वे या साइड वे में रहेगा। तो नेचुरल गैसेस में आ जाते हैं। नेचुरल गैसेस यस जब तक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है तो लेकिन वी डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दिख सकता है। जैसे एक ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस इज द ट्रेंड लाइन, वी हैव टू वंस इट क्रॉस दिस ट्रेंड लाइन देन एक्सपेक्ट बुलिश मोमेंटम दिख सकता है। तो दिस इज ये सभी है इसके अकॉर्डिंग। नेचुरल गैसेस में हमारा एक साइड वेयर बेरिश ही है, ऑयल में साइड वेयर बुलिश दिख सकता है, सिल्वर में साइड वेयर बेरिश है, गोल्ड में साइड वेयर बेरिश है और डॉलर में साइड वेयर बुलिश है। तो सो मार्केट फॉर द नेक्स्ट वीक विल बी दिस वे। बट इंपॉर्टेंट डेटा थे सीपीआई डेटा, मैंने जैसे यूएस का बोला था वो इम्पैक्ट करेगा मार्केट को ऑल ओवर वर्ल्ड की ट्यूसडे इवनिंग से, और इंडिया मार्केट में वेनेसडे को रिफ्लेक्ट होगा। और इंडियन का डेटा इन्फ्लेशन डेटा और प्रोडक्शन डेटा मंडे को इवनिंग में 5:30 है तो मंडे को ट्यूसडे को इम्पैक्ट करेगा। सो ट्यूसडे वेनेसडे विल बी हाईली वोलेटाइल फॉर वो मार्केट इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज द ऑल अबाउट वीकली व्यू। इफ यू लाइक माय वीडियोस, किसी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है या किसी को बेसिक कोर्स चाहिए लेट मी नो, कमेंट ऑन माय चैनल सो दैट आई कैन पुट माय वीडियोस। एक सिंपल वीडियो भी बना सकता हूँ जिसमें एक बेसिक कोर्स की बात की हो, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, ये क्या वो क्या है। बेसिकली ऑल दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम स्मॉलर टाइम फ्रेम टू अप टू लार्जर टाइम, बट जितना ही लार्जर टाइम फ्रेम हो तभी हम वीकली व्यू भी करते हैं, नॉट कि हम 15 मिनट्स और 5 मिनट्स का व्यू देते हैं, क्योंकि बिकॉज जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही बड़ा ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी और उतनी ही ज़्यादा उसकी नॉइस उसमें कम होता है। तो आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माई वीडियो। I'll catch you on the next week with the new market weekly view update के साथ. Till then, take care of yourself.